कभी सोचा है, मथुरा जैसी पवित्र धरती पर जिस तलवार ने मुगलों के खिलाफ जंगों का दौर बदला, उस तलवार का खून किस नस्ब से था? ये कहानी है उस वंश की जिनके नाम का मतलब ही है जिनके खून में जंग और दिल में इज्जत बसते हैं। जदोन राजपूत। आप देख रहे हैं दास्तान नसब, जहां हम बताते हैं उन खूनियों और कहानियों की दास्तान जो इतिहास ने कभी छुपाई थी। सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। मथुरा के धूप से जले पत्थरों पर जब सूरज ढलता है तो लगता है जैसे मिट्टी भी कह रही हो, यहां वीर पैदा हुए थे। जदोन राजपूतों का वंश इतिहास के उन पन्नों से शुरू होता है जहां शौर्य और राज्य धर्म का संगम मिलता है। इनका उद्गम मथुरा से माना जाता है, वही मथुरा जहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और जहां से एक और वीर कुल ने जन्म लिया, जदोन। कहानी के मुताबिक जदोन राजपूतों का वंश यदुवंशी से जुड़ा है। कहते हैं इनके पूर्वज वही यदुवंशी थे जिनके नस में श्रीकृष्ण का खून दौड़ता था। इन्हीं के बाद मथुरा का राज्य उनके वंशज यदुपुत्रों के हाथ आया और यहीं से जदोन नाम जन्मा, जिसका मतलब है यदुओं का वंशज। पर दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे नस्ब की जिसके नाम से दुश्मनों के कलेजे काम जाते थे। मथुरा के राजमहलों में जो राजघराना उतरा, उनके नाम थे जदोन राजपूत। उनके वीर, उनकी मर्यादा और उनकी धरती, सब कुछ शौर्य की दास्तान बन गया। जदोन राजपूतों का प्रभाव सिर्फ मथुरा तक सीमित नहीं रहा। समय के साथ उन्होंने अपना राज्य विस्तार किया। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक उनका राज टिक गया। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि उन्होंने बटेश्वर और करौली तक अपनी सेना भिजवाई थी और जहां जहां उनका अश्व गया, वहां वहां जदोनों का नया कोट उभर आया। मथुरा के बाद उनके वंशज ब्रजमंडल और बयाना के शासक बने। इतिहासकार कहते हैं कि बयाना का किला, जिसे मुगल भी फतह करने से पहले 3 बार सोच लेते थे, जदोन राजपूतों की विरासत था। और जब इनका राज्य आगे चला तो उन्होंने करौली राज्य की स्थापना की, जहां के राजा अर्जुन देव जदोन ने मुगल सम्राट अकबर के दौर में अपना डंका बजाया। लेकिन इस कहानी का असली रंग तब उभर कर आया जब जदोनों ने अपने धर्म और राज्य धर्म के लिए खुद को बलि चढ़ा दिया। मथुरा के मंदिरों से लेकर राज दरबारों तक उनका एक ही नियम था, जदोन का सिर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। दोस्तों, हर नस्ब का एक वो दौर होता है जब उसके वीरों को अपना लहू देना पड़ता है ताकि उनका नाम अमर हो जाए। जदोन राजपूतों के लिए वो दौर था दिल्ली और आगरा के बीच छिड़ी जंगों का। मुगलों के खिलाफ जब मथुरा की घाटियों में तोपें गरजीं, तब सबसे पहले अपनी तलवार लेकर निकले थे वीर राजा गोपाल सिंह जदोन। उन्होंने अपनी 500 सेना के साथ मुगलों के खिलाफ ऐसी जंग लड़ी जहां हर जदोन तलवार का एक वार 2 दुश्मनों पर पड़ता था। कहते हैं उनके घोड़ों के खुर से धरती जल उठती थी। लेकिन दोस्तों, जदोन सिर्फ जंग में नहीं जीते, वो जीते अपनी वफादारी और मर्यादा में। जब मुगलों ने उनके सामने समझौता रखना चाहा तो राजा गोपाल सिंह ने कहा था, जदोन राजपूत अपनी तलवार से बात करता है, कागजों से नहीं। और उस दिन मथुरा ने देखा कैसे लहू से लिखी गई एक दास्तान बन गई, मथुरा की शमशीर। इस नस्ब का एक और सोना युग तब शुरू हुआ जब उनके वंशज राजा अर्जुन देव जदोन ने करौली राज्य की नींव रखी। कहते हैं उन्होंने अपनी राजधानी में मंदिरों और किलों का ऐसा संगम बनाया जहां धर्म और शक्ति एक साथ रहते थे। करौली का किला आज भी उनके शौर्य का सबूत है। उन दीवारों में अब भी वीर जदोनों की पुकार सुनाई देती है। राजा अर्जुन देव के बाद उनके पुत्र ने मुगलों से दोस्ती भी निभाई, मगर कभी अपनी राजमर्यादा नहीं तोड़ी और इसी मर्यादा ने उन्हें दूसरे राजपूत घरानों में सबसे अलग बना दिया। कहते हैं मुगलों के दौर में भी जब कोई मथुरा या करौली का नाम लेता तो कहता था, वहां के जदोन खुद की तलवार से लिखते हैं अपना इतिहास। यही वजह थी कि जदोन राजपूतों का वंश पूरे भारत में इज्जत और वीरता का प्रतीक बन गया। राजपूताना की धरती पर उनका नाम लो और हर वीर सलाम करेगा, जदोन का खून, मथुरा की शान। जदोन सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो धार्मिक और सांस्कृतिक रक्षक भी थे। उन्होंने मंदिरों की रक्षा के लिए अपनी सेनाओं को त्याग दिया और प्रजा के लिए राजमहलों के दरवाजे खोल दिए। मथुरा और करौली के मंदिरों में जो आज भी दिया जलता है, कहते हैं वो पहली बार जदोन राजपूतों के हाथों से प्रज्वलित हुआ था। उनके परिवार में मर्यादा, सम्मान और वीरता का पालन सबसे पहला नियम था। जदोन की पारिवारिक परंपरा ये कहती थी कि घर में पहला बेटा तलवार का पुजारी और पहली बेटी धर्म का रक्षक होती है। इसी परंपरा ने उन्हें समय के साथ और भी मजबूत बनाया। आज भी अगर आप करौली, बयाना या मथुरा के पुराने किले देखेंगे तो वहां लिखा मिलेगा, यहां जदोन का खून गिरा था और धरती ने वीरता को जन्म दिया था। आज जब हम मॉडर्न भारत में जीते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं कि हमारे देश की हर मिट्टी के कण में किसी वीर का खून है। जदोन राजपूतों की विरासत आज भी उन्हीं किलों और परिवारों में जिंदा है जहां तलवार और तिलक दोनों एक साथ मिलते हैं। उनके वंशज आज भी अपने नाम के साथ जदोन लिखने में गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक टाइटल नहीं, वो एक परंपरा, एक कहानी, एक नस्ब है।
मथुरा की शमशीर आज भी कह रही है, मैं जदोन के खून से जन्मी हूं और मैं कभी जमीन पर नहीं झुकती। ये थी कहानी उस नस्ब की जिनके नाम में वीरता बसती है और जिनके दिल में मथुरा की पवित्र धड़कन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और चैनल दास्ताने नसब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला एपिसोड लाएगा एक और नसब जिसका राज अब तक जमीन के नीचे छुपा हुआ है। मिलते हैं अगले दौर में एक नए नाम, एक नए नसब की दास्तान के साथ।